नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। शनिवार का दिन है और सुबह का टाइम हो रखा है। 10 बज रहे होंगे, कितने बज रहे होंगे, क्योंकि आजकल की जो दिनचर्या है वो थोड़ी लेट ही चल रही। बच्चों के छुट्टियां हो रही हैं तो उसमें ये हो जाता है कि चलो कोई नहीं, हो जाएगा, कौन सा भी कुछ है। और देखिए सभी के ही साथ ये हो जाता है, कुछ एक को छोड़ के, कि भाई जिनका रूटीन जो है वो सेम ही रहता है। लेकिन मेरा तो ये है कि एक दिन की भी छुट्टी होती है ना बच्चों की, तो उसमें भी मेरा रूटीन ऊपर नीचे हो जाता है। और अब तो खैर छुट्टियां ही महीने की हैं, तो इसीलिए बस थोड़ा सा कर रही थी। तो यहाँ पे मैं धो रही हूँ गेहूँ। गेहूँ क्या धो रही, मैंने मशीन भी लगा दी उधर, और इधर गेहूँ भी धो दूंगी। मैं क्या, जब तक कपड़े धोएंगे तब तक गेहूँ भी धुल जाएंगे। तो एक कट्टा मैं धो देती हूँ। वैसे तो देखिए मौसम यहाँ पे बहुत ख़राब है, तो मौसम धूप से ही निकली थी। और ज़्यादातर काम ये इस तरीके के तभी होते हैं जब धूप निकली हुई हो, क्योंकि फिर इनको सुखाना मुश्किल हो जाए। वो तो भगवान का शुक्र है कि भाई जिस दिन मैंने गेहूं धोए धूप से भी निकली रही, और उसके अगले दिन भी धूप मतलब बहुत तेज निकली, तो 2 दिन में गेहूं हमारे जो है वो सूख गए थे। तो इतना भी बहुत है। और तेज सी धूप हो ना तो एक ही दिन में अपना काम हो जाता है। अच्छा, तो मैं यहीं पे ही धो दूंगी, नीचे ही फोल्डिंग पे डाल दिए हैं बेडशीट डाल के, ताकि इनका जो पानी है एक्स्ट्रा वो यहीं पे ही निकल जाए। फिर जब इनका पानी सा निकल जाएगा तो उसके बाद फिर इनको हम छत पे डाल देंगे, क्योंकि वहां पे ज़्यादा अच्छी धूप लग जाएगी, नीचे तो इतनी नहीं लगेगी। और मौसम को देखते हुए इनको जल्दी सुखाना भी जरूरी था, नहीं तो पता लगा कि बारिश आ गई और बस सारे फिर ये रखे रखे खराब भी हो गए। तो इसीलिए भी, तो देखिए जी यहाँ पे अभी मैं जो है धो दे रही हूँ गेहूँ, और पीछे मशीन भी मेरी लगी हुई है। और बीच में ना कई बार मुझे उठना भी पड़ता है, कोई ना कोई आ ही जाता है, तो उस वजह से भी फिर, और फिर मम्मी भी हैं, सारे ही हैं, बीच बीच में कई काम हो जाते हैं। ये नहीं हो पाता किसी भी काम का कि भाई मैं लग गई एक काम पे तो उसको मैं कर लूँ। कई बार छोड़ के जाना पड़ता है। तो देखिए बाद में मम्मी फिर यहीं पे ही आ गई थी, मेरे पास ही बैठ गई थी पीछे ही, क्योंकि वहाँ पे भी उन्हें भाई यही होता है कि भाई आगे मम्मी परेशान रहती है कि इंदु कहाँ गई, और पीछे अपने आप को भी टेंशन रहती है। क्योंकि ठीक ठाक बंदा हो तो देखिए कोई टेंशन नहीं होती, होता है कि चलिए ठीक है, लेकिन जब किसी की तबीयत खराब हो तो फिर बार बार ध्यान वहीं जाता रहता है। तो जी देखिए खैर गेहूँ धुल गए हैं मेरे, और मैं ज़्यादातर गेहूँ धुल के ही यूज करती हूँ। एक तो मेरे से छाछ चलाना नहीं आता, जिसमें इनको पिछोड़ लेते हैं, हमारे इधर पिछोड़ना बोलते हैं। और दूसरा गेहूँ गरम मतलब नए गेहूँ हैं तो उनको हमारे यहाँ धो के इस्तेमाल करते हैं। तो 2 रीज़न थे, तो इसीलिए मैं ज़्यादातर गेहूँ धोती ही हूँ। तो जी देखिए गेहूँ धुलने के बाद अब बारी आ जाती है कपड़ों की। तो एक राउंड हो गया था मेरे कपड़ों का, एक क्या मतलब जब तक गेहूँ धुले यही घूमते रहे कपड़े। फिर उसके बाद मैंने डाल दिया। और कपड़े वैसे तो ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि मैंने 1-2 दिन पहले ही वीरवार को मैंने कपड़े धोए थे, बृहस्पति को। और फिर अभी ये शनिवार का दिन है तो कपड़े इतने नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर भी ये था कि चलो धो दूंगी। तो देखिए जी बस यहाँ पे मैं फटाफट से जो कपड़े हैं वो भी निचोड़ दूंगी, बेडशीट वगैरह उतारी हुई थी वो भी मैं डाल दूंगी। तो जब करने लगते हैं तो फिर तो देखिए हो ही जाता है सारा ही काम। और बस जी देखिए यहाँ पे मेरे कपड़े जो हैं थोड़े से रह गए हैं, कुछ ड्राई हो गए हैं, तो फटाफट चलिए कपड़े मैं सारे निचोड़ लेती हूँ, और फिर उसके बाद चलेंगे छत पे कपड़े डालने के लिए, क्योंकि धूप के रहते रहते ही सारे काम निपटाने बहुत ज़रूरी हैं। तो जी लीजिए आ गई हूँ मैं छत पे कपड़े डालने के लिए। और सबसे पहले अरेंज करना होता है इस रस्सी का टिकने का, क्योंकि ये बहुत फिसलती है। तो इसके इधर मैंने इंटें लगाई हुई है ताकि थोड़ी सी ना ये फिसले ना, क्योंकि बारिश की वजह से छत पे ना काई सी जम जाती है, तो उसकी करके फिर कपड़े ये जो डंडी सी है ना ये फिसलती रहती है। तो इसी वजह से मैंने इसके पीछे ईंट लगाई हुई है, ईंटें, ताकि उनकी थोड़ी सी ओट सी बनी रहे। तो जी देखिए कपड़े भी मैंने फैला दिया, धूप अच्छी निकल रही है, और मतलब कपड़े भी जल्दी सूख जाएंगे, तब तक थोड़ा सा पानी निकल जाएगा गेहूं का। तो फिर इसके डैडी आएंगे पीहू के, तो वो कपड़े डलवा देंगे, वो सॉरी गेहूं डलवा देंगे छत पर मेरे साथ। और ये जो गेहूं है ये मेरे 1 महीने के हैं, तो एक बार धो लो महीने में तो 1 महीने की टेंशन पूरी ख़त्म हो जाती है मेरी इसमें। क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं पिसवाती, एक साथ नहीं होता कि भाई एक कट्टा पूरा पिसवा के रख लिया और रखा रहा। मैं जितना ज़रूरी होता है एक कट्टे में से मैं 3 बार पिसवाती हूँ, उतना ही पिसवाती हूँ जितना कि मेरी जो टंकी है, ड्रम है आटे का, उसमें आ जाए।
क्योंकि एक्स्ट्रा मैं बाहर नहीं रखती उसके ख़राब होने के या भीगने के या मतलब कुछ भी मान लीजिए, उसका डर ज़्यादा रहता है। तो एक बार गेहूँ धो लीजिए और उसके बाद महीने भर की टेंशन ख़त्म। वैसे तो मैं देखिए सोच भी रही थी, क्योंकि मौसम का ऐसा ही हो रहा है, मैंने कहा इन्हें धो के ही रख दूँ सारों को, लेकिन वही है कि एक बार एक थोड़ा सा काम ज़्यादा कर लूँ तो फिर पूरे दिन का मेरा रूटीन ख़राब हो जा। अब ये गेहूँ और कपड़े साथ में धो दिए मैंने, और इसी में ही मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। लेकिन क्या करें जी, कुछ काम करने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं सोफ़े जो है उन पे डाल रही हूँ कवर, क्योंकि रोज़ डेली हवा इतनी चल रही है ना बहुत ज़्यादा, और रोज़ ही इनको झाड़ती हूँ मैं, लेकिन उसके बाद भी इन पे डस्ट इतनी ज़्यादा आ रही। इन पे क्या, हर चीज़ पे डस्ट ऐसा हो रही जैसे साफ़ ही ना होते हों। तो फिर मैं कहा चलिए जी कोई बात नहीं, जो कवर है वही डाल दूँ, ये भी डाल के अच्छे ही लगे हैं, ऊपर से कुशन रख दूँगी। तो मतलब थोड़ी तो देखिए सेफ्टी रहेगी ही, नए के चक्कर में रहूँगी तो ये भी नहीं होने के, और काम चलाना चाहिए देखिए अपना भी, तो मेरा ये है। तो देखिए यहाँ पे सोफ़ों के ऊपर मैंने कवर डाल दिए, ऊपर कुशन डाल दिए रेड कलर के, मुझे तो अच्छे लगते हैं। बाकी देखिए आप लोगों की चॉइस अलग हो सकती है, क्योंकि लाइट सी शेड के ऊपर थोड़ी डार्क शेड कंट्रास्ट सा हो जाता है। तो सोफ़ों को हटा के ही मैंने झाड़ू लगा दिया, क्योंकि जन्मदिन के बाद से मैंने सोफ़े हटाए नहीं थे, उससे पहले ही लगाई थी, तो तब से भी मैं कहा चलो लगा देती हूँ इनके नीचे झाड़ू, तो थोड़ी सी जो है साफ़ हो जाते हैं, मतलब नीचे साफ़ हो जाता है उनके। तो देखिए यहाँ पे ये गेहूँ जो है ये मैं डालने लगी हूँ ऊपर, और पीहू के डैडी भी आ गए थे, तो उनको भी मैं कहा पीहू के डैडी थोड़ी सी हेल्प करवा दो, ये गेहूँ छत पे डल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फोल्डिंग बिछा दिया था मैंने, थोड़े थोड़े गेहूँ लेके मैं आ रही, फिर पीहू के डैडी भी जैसे आ गए थे तो थोड़े गेहूँ वो लेके आ गए थे ऊपर, तो दोनों ने ही करके कर लिया था। नहीं तो एक जन जो है ऊपर नीचे होते हुए कम से कम मेरे 10 क्या ज़्यादा ही चक्कर मेरे छत पे ही लग जाते हैं, और उसी में ही मेरी बहुत बढ़िया एक्सरसाइज हो जाती है। और अभी देखिए पहले गेहूँ सॉरी ये पहले कपड़े भी फैलाए, 2 बार में ला के कपड़े फैलाए, उसके बाद 2-3 चक्कर गेहूँ के लग गए, फोल्डिंग के लग गए, तो कई चक्कर लग जाते हैं और शाम तक और ज़्यादा हो जाता है, और ऐसे में टंगों में दर्द और ज़्यादा होना शुरू हो जाता है मेरे। तो खैर देखिए जी गेहूँ कुछ मैंने फोल्डिंग पे डाल दिए हैं, हमने कुछ डाल देंगे नीचे, क्योंकि वही मौसम को देखते हुए थोड़े थोड़े करके फैला रहे हैं, ताकि इनको अच्छी सी धूप लग जाए और ये सूख जाए। अगर मौसम सही है तो फिर तो चाहे मोटे मोटे से करके भी डाल दो इनको, मतलब एक चद्दर पे ही डाल दो, तो भी ये 2-4 दिन में चलिए सूख ही जाएंगे। लेकिन अभी मौसम को देख के इनको फिर हमने बारीक बारीक फैला दिया, मैं कहा जिससे जल्दी सूख जाए। तो जी देखिए फिर मैं आ गई हूँ नीचे, और झाड़ू रह गई थी मेरी, तो झाड़ू मैं लगा रही हूँ। पोछा लगाने की मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि कपड़े भी धुले और गेहूँ वगैरह भी धुल गए, ऊपर नीचे चक्कर लग गए 10, तो मेरे तो इतने में ही जयराम जी की हो जाती है, उससे ज़्यादा फिर मेरे से काम नहीं होता। तो देखिए बस यहाँ पे पहले मैं लगा दे रही हूँ झाड़ू, उसके बाद जो बाहर वाली बेडशीट है वो रह गई थी झाड़नी, अंदर की तो मैंने कर दी थी झाड़ पूछ, सारी बेडशीट वगैरह भी झाड़ दी थी, सारा कुछ ये बाहर का रह गया था। और देखिए कूड़ा कितना निकलता है, बच्चों के अब जो हॉलीडे चल रहे हैं ना, इनका समर वेकेशन का जो हॉलीडे होमवर्क होता है वो चल रहा है, तो उसके प्रोजेक्ट वगैरह के चक्कर में रोज़ डेली घर में इतने कागज़ मिलते हैं बहुत ज़्यादा, और मैं इनको बोलती भी हूँ लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी गिरे ही रहते हैं। तो सुबह के टाइम जब झाड़ू लगाती हूँ तो इतना कूड़ा निकल के आता है। तो जी खैर चलिए पहले मैंने झाड़ू लगा लिया, पोछा तो मैं नहीं लगाऊंगी। अब इसके बाद मैं करूँगी नहाऊंगी धोऊंगी, और उसके बाद पीऊँगी मैं फिर चाय। तो देखिए चाय वगैरह पीने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में बनाना है खाना। बनाना क्या, पीहू के डैडी ने बना दी थी आलू गोभी की सब्जी, क्योंकि इन्हें दिख गया था मेरा ढंग, और बल्कि ये मेरे ऊपर गुस्सा भी कर रहे थे, कह रहे थे कि तू या तो कपड़े ही धो लेती या गेहूँ ही धो लेती, जब पता कि भाई शरीर में इतनी जान नहीं है तो फिर क्यों करती है। मैं कहा फिर वही होता है जी, अगर यूँ सोचूंगी कि ये कल को करूँगी वो परसों को करूँगी, तो सारे काम एक एक दिन 2-2 दिन लेट होते रहेंगे। अब मुझे भी ये रहे कि चल भाई जब लगी रही तो तू हो ही जाएगा। ये अलग बात है कि करने के बाद मतलब दिक्कत सी बन जाती है, लेकिन जब तक मैं करती रहती हूँ काम तब तक तो ठीक रहे, लेकिन अगर मैं बैठ गई बीच में तो दिक्कत ज़्यादा बन जा मेरे। तो बस ये मुझे फिर कहने लगे कि चल तू थोड़ी सी देर रेस्ट कर ले। सब्जी ये लेके ही आए थे गोभी, किला मैं गोभी बना दूंगा थोड़ी जो भी है, और तू रेस्ट कर ले। देखिए इतना भी मतलब बहुत होता है कि पतिदेव अपने आप ही बोल ले कि ला भाई इंदु तू रेस्ट कर ले और मैं कर दूंगा ये।
तो सच में कई बार तो मुझे सच में अपने उस पे यकीन ही नहीं होता कि वाकई भाई इतना कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन जी जो है चीज़ वो रियल है, सामने है सब कुछ। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे मैं रोटी सेकने लगी हूँ उधर, और पीहू के डैडी जो है वो देने लगे हैं खाना। तो देखिए ये लोग खाना खा रहे हैं, मम्मी भी बैठी है। कन्हैया नहीं आया था, कन्हैया की भी तबीयत ना ख़राब सी हो रही, तो वो कहने लगा कि उधर ही भिजवा दियो मेरा खाना। सुबह का नाश्ता भी उधर ही भेजा था उसका, और दोपहर का खाना भी उसका उधर ही भेजना था। फिर उसको भी बुखार सा हो रहा कुछ। तो ये जो मौसम चेंज हो रहा है ना, ये बिन मौसम की जो बरसात हो रही, ये बहुत ख़राब है, और ज़्यादातर लोग इस टाइम पे बीमार पड़ रहे हैं। तो बस उसकी भी तबीयत सी खराब ही हो रही। कभी तो लगता है कि भाई ठीक सा होगा, कभी फिर हो जाता है कि एकदम से शरीर सा टूट जाता है उसका भी। तो वो उधर ही था, तो फिर सुबह भी जैसे बताया उसका नाश्ता भेज जाता, तो मैं कहा चल भाई उधर ही कर लिया, कोई नहीं अपना। तो देखिए बस यहाँ पे उसका भी ना खाना मैंने लगा दिया है, और पीयू के डैडी जो है वो लेके चले जाएंगे उसको। बाद में बाकी जो रोटियां बची है वो भी मैं बना लूँगी, मैं ही रह गई थी, बाकी सबके लिए कर दिया था मैंने। और यहाँ पे जो दूध है वो गर्म करा हुआ था, थोड़ा सा ठंडा हो गया था, तो वो दही जमाने के लिए मैं दूध गर्म कर रही हूँ, क्योंकि 2-4 पैकेट पीयू के डैडी ले आते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं फ़ोन पे भी बात कर रही हूँ आप लोगों के साथ, और क्या बोलते हैं उसको, काम भी कर रही। और अभी आपका नंबर नहीं लग रहा होगा, क्योंकि जो मेरा फ़ोन है जी वो ख़राब हो गया है। जैसा बात कर रही थी मैं किसी के साथ, मेरी जैसा मैं काम करती रह जा रही, काम करते करते आदत मतलब बात कर लेती हूँ, तो वही हुआ कि बात करते करते ही वो फ़ोन अचानक से मेरा गिर गया और वो ख़राब हो गया। तो इस वजह से मेरा फ़ोन बंद आ रहा। दूसरा लेने का भी मतलब सोच भी रही, मैंने कहा सेकंड हैंड वगैरह कुछ ले लें, लेकिन अभी थोड़ा सा हिसाब सा नहीं बन रहा, तो उसके बाद ही तो इसीलिए कुछ दिन आपको मेरा नंबर शायद बंद मिलेगा। लेकिन जिस दिन भी मैं नया फ़ोन ले लूँगी या सेकंड हैंड भी ले लूँगी, उसी दिन मेरा नंबर ऑन हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग परेशान मत होइए कि दीदी ने शायद फ़ोन बंद किया हुआ है या कुछ भी। नहीं जी, ऐसा नहीं है, मैंने फ़ोन बंद नहीं किया। अब वो ख़राब हो गया या टूट गया तो देखिए उसका तो कुछ नहीं कर सकती मैं, नया ही लेना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन भी मैं लूँगी उस दिन मैं आप लोगों से, वो फ़ोन ऑन हो जाएगा, आप लोगों से मैं बात ज़रूर करूँगी। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे जो खाने के बर्तन है वो भी मैंने मांज दिए हैं, अब उनको धो दूँगी। बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं उसके बावजूद भी। तो देखिए बस यहाँ पे अब बर्तन करने के बाद जो किचन है उसकी भी मैं सफाई कर दूँगी, क्योंकि वो रह गई थी मेरी। सुबह के टाइम भी इतने अच्छे से मैं नहीं कर पाई थी, क्योंकि थकी जाती हूँ बहुत ज़्यादा। तो मैं सही में बताऊँ, इस टाइम ना थकावट मुझे ज़्यादा तंग कर रही, काम इतना नहीं होता कि भाई काम तो देखिए ये सारा मैं पहले भी करती थी, इससे ज़्यादा ही कर लेती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि शरीर साथ नहीं दे पाता, थकान महसूस होने लगती है थोड़ा सा करने के बाद ही। लेकिन उसमें भी मुझे ये है कि चलिए मतलब अगर कुछ होता भी है तो कम से कम काम करने के बाद होता है, काम तो हो ही जाता है। फिर मैं अपना थोड़ा सा दवाई वगैरह लेके, जो दवाइयाँ हैं वो दवाई लेके आराम करके उसके बाद फिर से मैं अपना काम पे जुट जाती हूँ। तो कुछ इस तरीके से मेरी जो दिनचर्या है वो चल रही है। तो देखिए जी, अब हो गया था ये शाम का टाइम, मतलब किचन का काम निपटाने के थोड़ी देर बाद तक मैं लेटी रही। और बल्कि उस दिन हम क्लास में भी नहीं गए, जो मेरी मेडिटेशन क्लास थी उसमें भी नहीं मैं गई थी। मैं क्या नहीं गई थी, शायद ऑफ था उस दिन। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए, मम्मी के लिए, और कन्हैया आ गया था। तो वो वैसा तो मना ही कर रहा था, मैं कल ले ला भाई थोड़ी सी, क्योंकि अकड़ाहट सा हुआ ही रहता है, चाय वगैरह पीते हैं तो थोड़े से शरीर को एनर्जी से मिलती है। तो यहाँ पे हम तीनों पी रहे हैं चाय और बच्चे अपना कर रहे हैं एंजॉय। तो जी बस वीडियो को रोकूंगी अभी यहीं पे ही। कैसी लगी बताइए, क्या ज़रूर कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आ सकूँ। फिलहाल बस थोड़ी सी आराम से मोड में हूँ, तो इसीलिए आपके लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रही, लेकिन जैसे ही मैं ठीक होती हूँ आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो में लेके आऊँगी। तो जी मिलती हूँ जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।